सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 22 शिव भगवानो वाच। मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। क्या कहा बाबा ने? पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। हम आत्माभिमानी कहाँ तक बने हैं। तो इसलिए आज बाबा ने कहा अपने आप को देखो। आप रोज तो मुरली सुनते हैं, सुनते सुनते अपनी चेकिंग भी बीच बीच में करते रहना है कि बाबा ने कहा तुम सर्वगुण संपन्न हो, दैवी गुणों की धारणा भी करनी है। और अब समय अनुसार चेक करना है कि कोई अवगुण तो नहीं है, क्योंकि मुझे देवता बनना है। तो ये रोज का पोतामेल भी देखो बाबा ने कहा, तभी तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बन सकते हैं। और ये भी आज बाबा ने कहा कि आत्माभिमानी कहाँ तक बने। ये भी हमारे नेचर नेचुरल होनी चाहिए। बाबा ने कहा जैसे देहभान में आने के लिए टाइम नहीं लगता है, इसी तरह से देही अभिमानी स्थिति के लिए भी टाइम न हो। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों के बुद्धि में अब कौन सी ताक लगी रहनी चाहिए। हम सभी बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं। कल बाबा ने कहा कि वाचा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, तब तुम्हारी जीवन की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं तो नहीं, पद भी नहीं मिलेगा। और आज बाबा ने कहा तुम सर्विसेबल बच्चे हैं कि कौन सी ऐसी बात बुद्धि में रहे, तात लगी रहे, बुद्धि भी बिजी रहे, बाबा की सेवा भी होती रहे। क्योंकि बाबा सर्विस के लिए युक्तियां भी बताते हैं ताकि आप बिजी रहेंगे, बुद्धि भी यहाँ वहाँ भटक नहीं सकती है। तो बाबा का जवाब है, मनुष्य को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाए। यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिपटाप होकर जाना चाहिए। बाबा ने कहा बोले सफेद साड़ी पहन के नहीं जाओ, बहुरूपी बन के जाओ, टिपटाप होके जाओ। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय देकर मिलना चाहिए। जो मंदिर के ट्रस्टी बाबा ने कहा, फिर युक्ति से पूछना है कि आपने जो मंदिर बनाया है उनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। सीधा ही परिचय देंगे बाबा ने कहा कोई सुनने के लिए नहीं होते, तो युक्ति से सभी बातें पूछते हैं। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। अभी यात्रा कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी रूहानी यात्रा है। बाबा ने कहा वापिस अपने स्वीट होम में जाने की।
84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। ये अंतिम जन्म है बाबा ने कहा। यह कौन कहते हैं ये आपका अंतिम जन्म है, अब वापिस घर जाना है। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी भी होना, धंधे दोरी आदि ये भी तो कर्म है। आज बाबा ने कहा नींद भी कर्म है। जो हम नींद करते हैं वो भी एक कर्म है, जो भी कर्म करते वो भी कर्म है, क्योंकि हम है ही कर्म योगी। कर्म तो करना ही है ना, कोई भी हो। बाबा ने कहा चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसे बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी यह है कि मामे कम याद करो, तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के ही मनुष्य थे ना, परंतु सतो प्रधान थे, दैवी गुण वाले थे। सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते कि ऐसे होकर गए। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर भी बनाते हैं ना, किसके? देवताओं के। ऐसा कोई राजा आदि नहीं है ना जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य भी उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं ना। सबसे जास्ती महिमा किसकी है? आज बाबा ने कहा सबसे जास्ती महिमा लक्ष्मी नारायण की है। क्यों? जो 16 कला संपूर्ण है, वह 14 कला वाले हैं। कौन? यह बातें तुम अभी समझते हो और फिर तुम ऐसे बन रहे हो। किससे? उन्हों में भी कोई ने जरूर उन्हों को भी कोई ने ऐसा जरूर बनाया होगा ना। बाप ने संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाया, देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा भी गाते हैं ना, परंतु जानते नहीं कि उन्हों को बनाने वाला कौन है। आप सर्वगुण संपन्न अपने को देवता नहीं समझते हो। भारत के महाराजा महारानी होकर भी गए हैं ना, उन्हों में क्या थे? दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। थे तो मनुष्य ही ना। क्राइस्ट बौद्ध आदि भी क्या थे? मनुष्य थे। मनुष्य की यह दुनिया है ना। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य ही बनाते हैं। लाखों रुपया खर्चा कर मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उन्हों को यह राजाई कैसे मिले, ऐसे गुणवान वो कैसे बने। हम अपने को नीच पापी भी क्यों कहते हैं? मंदिरों में जाकर यह बहुत फर्क हो जाता है ना। सब एक ही देश के भारत में रहने वाले, वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्य की सीरत आसुर जैसी है।
ये भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, है तो वो भी मनुष्य, परंतु उसमें भी दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। गोया हम आसुर है और वह देवता है। कहते हैं आसुर और देवताओं की क्या लगी थी? लड़ाई। अब देवता स्वर्ग में, आसुर नरक में, तो देवता या कैसे आए जो लड़ाई करे? फिर तो बाबा ने उन्हें क्या दरकार है लड़ाई करने की? वो तो सर्वगुण संपन्न है, दैवी गुण वाले हैं। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। नाम है देवता, वो लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं है। असुर का युग कलयुगी पुरानी पृथ्वी और देवताओं का युग सतयुगी नई पृथ्वी, सतो प्रधान। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं। इसलिए संगम पर ब्राह्मण है, हमें इन पांचों विकारों से गुप्त रीति से युद्ध करके क्या बनना है? देवता बनना है। हमने विकारों पर विजय प्राप्त करना है। यही तो हमारी माया से क्या है? गुप्त बॉक्सिंग को, लड़ाई को बाबा ने कहा, और वो कहा की बात कहा ले गए। वो तो वह राज्य करते हैं ना, बात बहुत सच समझने और समझाने के लिए। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं ना। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य दिया, परंतु मनुष्य नहीं समझते ना कि उन्होंने ये राज्य कैसे मिला और किसने दिया। जो भक्त आकर जो भगवान आकर समझाते कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी नहीं समझते हैं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देहाभिमान बहुत है ना, ये सबसे पहला हाँ। देवता आत्माभिमानी थे। वह यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वह अकाले मृत्यु नहीं है, बीमार भी नहीं होते, वह संपूर्ण थे ना। यथा राजा तथा प्रजा, सब सुखी बाबा ने कहा। कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रोग नहीं, बाबा ने कहा, कोई ठंडी नहीं। इसलिए तो उनका नाम ही क्या है? स्वर्ग, और यह है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो ना, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं है ना। देवता जो पूज्य थे वही अब पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है।
ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो नई से पुरानी न हो। तुम गुप्त वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको ये सदा ताक लगनी चाहिए कि मनुष्य को ये रास्ता बताए। उन्हों को बाप ने ये राज्य भाग कैसे दिया है, इसको लक्ष्मी नारायण को। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाते हैं ना, सब है हिंदू। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र है ना। फर्स्ट क्लास कारागिर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। तो इसलिए आज बाबा को बॉम्बे का मंदिर भी याद आया। बहुत अच्छा मंदिर आलीशान बना है। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि यह कौन है, उन्होंने कैसा यह पद पाया है। उन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इन्होंने अभी फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं, भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह समझनी है। बच्चे भी समझते। प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझना है, बाबा ने कहा। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया है। सुनते बहुत है ना, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। धारण करने के लिए निश्चय होना चाहिए। यही भगवान है, वही हमारा आत्माओं का पिता है, वही ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये निश्चय हो बाबा ने कहा। ऐसे तो हजारों आते सुनते, अच्छा अच्छा कहकर चले भी जाते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं ना, क्या? पहले पहले सबको बाप का परिचय दो और निश्चय बिठाओ। बाप ने स्वर्ग बनाया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं ना, हम ये बनने का अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग हेवनली गॉड फादर ने दिया है ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते शिव भगवानुवाद ब्रह्मा द्वारा। वह हमको पढ़ाने वाला है। इन बात पर बहुत जोर देना भक्ति से। शिव बाबा निराकार है, शिव बाबा ये पढ़ाई पढ़ा रहा है, शिव बाबा में वर्षा दे रहा है ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा ने कहा इन बात पर तुम्हें बहुत जोर देना है। शिव बाबा ये स्वर्ग स्थापन कर रहा है, हम सभी आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बना रहा है। वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो परमपिता परमात्मा से आपके क्या संबंध है, इस बात पर जोर देना है भक्ति से। ढेर भी के है ना,
तो नशे से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा कितने बीके हैं और हम इतना नशा होना चाहिए और नशे से कहना चाहिए क्या? मैं बीके शिव बाबा का पोत्रा हूँ, पोत्री हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। आज बाबा ने कहा कैसे मेरा परिचय देना है और कैसे यहाँ को समझाने का है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं जानते हो ना। हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसके भाग्य में नहीं तो वो समझते भी नहीं है। निश्चय नहीं करते हम बीके हैं। आज बाबा ने कहा देखो बीके बाबा के बच्चे बने तो कैसे अथॉरिटी से और नशे से अधिकार से समझा। बाबा ने कहा घबराने का नहीं है, डरना नहीं। आज बाबा ने कहा कि तुम बाप के बच्चे बने हो ना। भारत शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं ना। यह भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फखुर से बोलना चाहिए। जयंती मनाते परंतु वह कब और किसके तन में आता है यह नहीं जानते हैं ना। कैसे सिद्ध करना है तो जरूर ब्रह्मा के तन में ही तो आएंगे, नहीं तो राज्य बाप कैसे देंगे, राज्य कैसे सिखलाएंगे। ऐसे क्लियर करके समझाना है। तुम भी बाप से अपना राज्य भाग ले लो। महाभारत लड़ाई सामने चली है। अब बाप से अपनी भक्ति का फल ले लो। हम आपको ये राय दे रहे हैं। आते तो बहुत है ना, शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। समझाते भी समझते नहीं है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न भी तो पड़ेंगे ना। विष के कारण अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसीलिए तो होती है ना। किस कारण? पवित्रता के कारण। क्योंकि विष विकार छुड़वाती है। इन पर भी मारामारी होती है। बाबा ने कहा है काम मां शत्रु है। इस समय सब कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट है, सब नरकवासी है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। बाबा की समझाने देखो एक एक शब्द में कैसे है। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागेंगे, परंतु कोई बिरला ही भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। बाबा ने कहा चित्र भी अच्छे बनाओ।
इसके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन हो। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस भी करते हैं और दूसरे तरफ फिर डिसर्विस भी करते हैं भाव स्वभाव संस्कार के कारण। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे सर्विस भी नहीं करो और डिसर्विस भी नहीं करो। सर्विस करनी तो ध्यान देना है। बाप जानता है ये सब कुछ होना ही है। नौकर चाकर आदि तो सब चाहिए ना। समझ इस बात को आप। बड़े हम समझा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और साथ में डिसर्विस भी कर रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा, मुझे सब प्रकार के चाहिए ना। अगर ब्राह्मण बनना है तो क्या श्रीमत पर चलो, किसी को दुख मत दो, न मनसा न वाचा न कर्मणा। बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते मैं कलप कलप के संगम पर भारत में ही तो आता हूं ना, सर्व की सद्गति करता हूं। मेरे पास तो सबको आना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा आज नहीं तो कल आएंगे, लेकिन हमारा काम क्या है, सब तक बाप का परिचय देना। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड या भारत में ही जन्म लेता है। बाप का नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी, बाप को नाम रूप से न्यारा सर्वव्यापी भी कह दिया है। भारतवासियों ने कितनी ग्लानि की है ना, उनका ही बेड़ा क्या हो गया, गर्क हो गया। एक तरफ महिमा भी, दूसरे तरफ चिंता भी करा दी है। कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सन्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म की ग्लानि की है, मेरी भी ग्लानि की है ना। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। ये तो सब कहते अभी कलयुग में ना, फिर जरूर चक्र क्या होगा, रिपीट होगा। बाप कहते मैं कलप कलप दुनिया को नया बनाता हूं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो ना। आजकल माताओं का मान कम है, क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकलती है। ये माताएं भी होती ना, बाबा ने कहा तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई है। ऐसे भी कई होते हैं ना, कह देते हैं फुर्सत नहीं है, फिर भागने की कोशिश करेंगे। आजकल सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकल पड़े हैं ना, वैसे ही समझते हैं, फिर ये भी ऐसे हो गए। इसलिए बाबा समझाते आज क्या, बहुरूपी बनो, टिपटाप होके जाओ, ड्रेस बदल दो। कई सफेद वस्त्र वाले भी आजकल ऐसे बहुत निकले हैं ना, बाबा ने कहा दही करने वाले भी बहुत है आजकल। तो उनको भी ऐसा लगता है ये भी ऐसी हो गई, फिर हमारे पास आए कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए। तो इसलिए आज बाबा ने कहा बच्चे ड्रेस बदल के जाओ, टिपटाप होके जाओ। सर्विस करनी तो युक्ति से करो, बाबा ने कहा। ये भी मोटर में चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है, मना बात भी क्या करने, देखो बाबा वो भी समझा रहे,
हमने सुना है कि आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाया है। हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है, यही स्वर्ग के महाराजा और महारानी थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हो गई कि बनाने वाले वो तो उनका दर्शन तो करे। कौन है? इतनी युक्ति से बाबा ऐसी रीति समझा। आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे। हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बातें सुनानी चाहिए। सन्यासी आदि को भी तुमसे ही तो मुक्ति का रास्ता मिलना है। उन्हें भी समझाओ, तुम्हारे बिगड़ तो उनका भी कल्याण नहीं होना है। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा ही रहेगा ना। ऐसी थोड़ी बातों में अवस्था आपकी डगमग हो जाए, नीचे ऊपर हो जाए। गाया जाता है, निंदा स्तुति में समान रहना चाहिए। सेवा करनी है तो मान अपमान सब कुछ समान है। अपनी स्थिति को एक रस। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं। क्यों नहीं याद करेंगे? बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो सब देखकर खुश हो जाए। आलीशान बना बाबा ने कहा। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करे, जांच कर भाषण करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है ना। ऐसी जगह जाओ। बाबा ने कहा सेवा युक्ति से करो, बाप के श्रीमत शिव भगवान होगा। आज बाबा ने कहा कैसे सभी को इस युक्ति से समझाते रहना। वो भी बाबा ने पूरा मुरली में आज कैसे बाबा का संदेश देना है कहा है। पूरी मुरली वही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सबको बाप का परिचय दे। लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर चलते रहना है, बढ़ते रहना है। आज का वरदान, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में
स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाए। क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं, जब ये स्मृति आती है तो देहभान से परे हो, कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। फिर से रिपीट, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त हो। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं शब्द समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं, जब यह स्मृति आती है तो देहभान से परे हो, कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन, निश्चिंत विजय और निश्चित विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो।